ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, Hari Om, everybody. I welcome all Sveta Svatara Sadhakas in this discourse with great love and great respect. हम 5वां अध्याय कर रहे हैं, आज शायद पूरा होगा. We will start from नंबर 1 श्लोका से चैंटिंग करेंगे और मंत्र आज का है 11वां. पंचम अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद. द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं त्वविद्यायामृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः. यो योनिम् अधितिष्ठति एकः विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिश्च प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्बिभक्ति जायमानं च पश्येत्. एकैकजालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा. सर्वादिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यत् अनङ्गवान्. एवं सदेवो भगवान् वरेण्यः योनिस्वभावान् अधितिष्ठति एकः. यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेत्यः. सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठति एकः गुणाश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः. तद्वेदगुह्योपनिषत्सु गूढं तद्ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्. ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुः ते तन्मया अमृता वै बभूवुः. गुणान्वयो ह्यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता. स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः. अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः. बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स च अनन्त्याय कल्पते. नैव स्त्री न पुमान एषः न चैवायं नपुंसकः. यत् यत् शरीरम् आदत्ते तेन तेन स युज्यते. संकल्पन् स्पर्शन् दृष्टिमोहैः ग्रासाम्बुवृष्ट्या चात्मविवृत्तिजन्म कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभिसम्प्रपद्यते.
स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः भावग्राह्यम् अनिर्व्याख्यं भावाभावकरं शिवं फलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुं पंचमाध्याय समाप्त। सो 11वां मंत्र देखेंगे हम। 11th मंत्र। संकल्पन स्पर्शन संकल्पना स्पर्शन दृष्टि मोहई संकल्प स्पर्श दृष्टि और मोह से ग्रास अम्बुवृष्टया च आत्मविवृत्ति जन्म। ग्रास माने भोजन, अम्बु माने जलपान, वृष्टिया माने वृष्टि वर्षा। इसके द्वारा आत्मविवृत्ति जन्म माने सजीव शरीर की, प्राणियों के सजीव शरीर की वृद्धि और जन्म होते हैं। पकड़ में आप वैसे आज का क्लास इजी है बट वैसे बहुत महत्व का है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? आत्मविवृद्धि जन्म माने सजीव शरीर की, प्राणियों के सजीव शरीर की वृद्धि भी होती है और जन्म भी होता है। उसमें हेतु कौन है? संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह और भोजन, जलपान और वर्षा, ये सब उसके हेतु है, माने जन्म होने के हेतु है। ख्याल में रखना। कर्मानुगानी अनुक्रमेण देहि, देहि माने यह जीवात्मा, कर्मानुगानी माने कर्मानुसार मिलने वाले स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते, माने कर्मानुसार जो मिलता है, क्या मिलता है? भिन्न भिन्न लोक, भिन्न भिन्न स्थान मिलते हैं जीव को, और रूपाणि भिन्न भिन्न शरीर जो मिलते हैं, अनुक्रमेण अनुक्रम से मिलते हैं, वे बार बार प्राप्त होता रहता है। मतलब कि ये जीवों को अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न लोक, भिन्न भिन्न रूप वाला जन्म मिलता रहता है, प्राप्त होता रहता है। सो यह जो मंत्र है वह बेसिकली जीव की जो अनंत यात्रा है, इस यात्रा के संदर्भ में है, नंबर 1। और ये जो पुनरागमन है, पुनर्जन्म है, वो किस हेतु पे आधार रखता है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो इस मंत्र को हम देखेंगे। मूलतः बात ये है कि आवागमन जो योनियों में है, ये क्यों होता है? Why we have to leave this world and come again and leave this world and come again? ये क्यों होता रहता है? ख्याल में आता है? इसके बारे में ये मंत्र है। पहले ये बात को पकड़ लो। तो हम देखेंगे ये संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, इसका अर्थ यही हुआ पंच विषय, संकल्प और देन 5 विषय देखेंगे। इसीलिए इस संसार में हम आए हैं और हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। इसलिए हमें इंक्वायरी करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए कि को हम कस्त्वम कुत आयाता, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम कहाँ से आए हैं। कामे जननी को में तातः, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, वास्तव में कौन है ये सब।
और हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, ये सब इंक्वायरी करनी जरूरी है, तब जाकर ये मंत्र आपको स्पष्ट करेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह, ये सब हेतु है। कैसे हेतु है? देखिए, ये सारी जो चीजें है, माने इसको विषय के रूप में लेवे, बाहर से, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषय में जीव फंसा हुआ है। और अंदर की यात्रा में देखिए, अंतःकरण के संदर्भ में देखें तो ये जो दर्शन होता है, ये जो श्रवण होता है, संकल्प उठते हैं, मोह है, ये इत्यादि भी, इसमें भी जीव फंसा हुआ है, बाहर से भी अंदर से भी। वैसे तो पशु जो है वो तो एक एक विषय में फंसा है। विवेक चूड़ामणि याद करिए, कुरंग, मातंग, पतंग, मीना और भ्रमरा। ये कुरंग माने हिरण शब्द में, मातंग हाथी स्पर्श में, पतंग रूप में, मीन स्वाद में और भ्रमर गंध में। तो 5 विषय में 5 का एग्जाम्पल दिया है विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी ने। लेकिन मनुष्य तो 5 विषय में गहरा फंसा हुआ है, तो इसीलिए ये बाहर निकलने के लिए ये सारे मंत्रों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सो जो 4 तरह से जन्म होता है वो हम सब जानते हैं, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज। अंडज माने ये कौवा, कोयल, कबूतर, चिड़िया अंडे से उत्पन्न होते हैं। जरायुज माने पशु और मनुष्य, ये गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जरायुज से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज, जो छोटे छोटे जो पानी में जंतु उत्पन्न होते हैं, वे सब स्वेदज, अथवा स्वेद माने पसीना, उसमें से जो उत्पन्न होता है वो पानी से उत्पन्न होने वाले। उद्भिज माने जमीन को फाड़ कर जो वृक्ष वगैरह है वो उद्भिज। तो 4 प्रकार के जीव इस दुनिया में आते हैं, देख लिया। अब ये सब जो कुछ भी आते हैं इस दुनिया में, जन्म लेते हैं और फिर बढ़ते हैं। बढ़ते हैं का कारण तो बताया, भोजन, जल और वर्षा, इन सब के द्वारा बढ़ते हैं। ग्रास, अम्बु, वृष्टिया। और जो जन्म लेना होता है वो मुख्यतया किस आधार पर हमारा पुनर्जन्म होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। हेलो, पकड़ लेना। क्यों होता है? तो अविद्या जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक जन्म मरण चलेगा, ये पक्का करो। क्यों होता है? अविद्या के कारण। लेकिन कैसे, माने किस आधार पे होता है, तो फिर हमें सहारा लेना पड़ेगा कठोपनिषद का, और अन्य श्रुतियों में भी कहा है, यथा कर्म यथा श्रुतम। क्या कहते हैं? योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, स्थान मन्ये अनुसंयाति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद का ये मंत्र है। माने योनि मन्ये प्रपद्यन्ते, जो शरीर वाले हैं वो योनि से उत्पन्न होते हैं। स्थान माने जड़, जड़ जड़ प्रकृति जो है वह अनुसंयाति, ये सारे लोग यथा कर्म यथा श्रुतम। एकदम ये वाक्य को, ये टुकड़े को पक्का कर लो। जन्म का आधार क्या है? हमें जो भी पुनर्जन्म मिलता है किस आधार पे मिलता है? तो मूलतः अविद्या है, वो तो है, लेकिन जैसे हमारे कर्म है और यथा श्रुतम, श्रुतम माने जैसा हमारा ज्ञान है। पकड़ा? अब समझ में आता है कि क्यों ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि दुनिया आपको सही ज्ञान देगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन शास्त्र आपको सही ज्ञान देगा। आचार्य, संत लोग, गुरु लोग जरूर सही ज्ञान देंगे। सो
ये एक पक्का करें हम, यथा कर्म यथा श्रुतम, बिल्कुल पक्की तरह से अंदर बिठा ले कि मुझे यदि मेरा जन्म अच्छा चाहिए अथवा जैसा मुझे जन्म चाहिए, उसका आधार है कर्म और ज्ञान माने विज्ञान माने समझ। देखिए, तो संशरण का व्याकरण समझने के लिए हम बैठे हैं। ये संशरण का ग्रामर व्याकरण हम समझ रहे हैं। तो क्या है संशरण का व्याकरण? संशरण का व्याकरण यह है हमारा ज्ञान। ज्ञान माने समझ, मान्यता, कंसेप्ट, नोशन, सारे शब्द एक ही बात बताते हैं। हमारी मान्यताएं, कंसेप्ट, नोशन क्या है, इसके आधार पे हमारा ज्ञान और कर्म बनते हैं। तात्पर्य यह है, यदि हमारी मान्यता सही है तो हमारे संस्कार सही, हमारा व्यवहार सही, हमारा स्वभाव सही, हमारे कर्म सही, हमारा पुनर्जन्म अच्छा। लेकिन हमारी मान्यताएं गलत है, रॉन्ग नोशंस, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां, तो फिर ये व्यवहार में भी और जन्म मरण के संदर्भ में भी। तो देखिए, थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। वो इसीलिए करेंगे कि हमारी मान्यताओं को हम ठीक तरह से बना लें, क्योंकि सारा कुछ हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी मान्यताएं है, एमडी। इसीलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है और हम समझ रहे हैं। थोड़ा सा एनालिसिस। जैसे हमारी मान्यता ये है कि दुष्कर्म का फल दुख होता है, दुष्कर्म का फल कभी अच्छा नहीं होता है। ऐसी यदि मेरी मान्यता है, हमारी मान्यता है, तो हम इस मान्यता के आधार पर कभी भी दुष्कर्म नहीं करेंगे। अनजाने में या कुछ गलती से हो गया वो अलग बात है, बट यदि हमारी समझ पक्की है, हमारी बिलीफ सिस्टम में यह पक्का है कि दुष्कर्म मुझे दुख देगा, कभी भी सुख नहीं देगा, तो फिर हम कभी भी दुष्कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म ही करेंगे। हमारी मान्यता यदि ऐसी है कि यार आज के समय में तो झूठ के बिना काम नहीं चलता, तो फिर झूठ के बिना काम नहीं चलता, ऐसी हमारी मान्यता है, तो फिर आप कुछ भी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, बड़े व्यक्ति हो, जो कुछ भी हो, आप धनवान हो, जो कुछ भी हो, आप सत्य का आचरण छोड़ देने में कोई संकोच अनुभव नहीं करेंगे। और इसीलिए आप झूठ बोलकर आगे चल के अपने कुसंस्कारों को जमा करेंगे और आपकी अगली राह पुनर्जन्म बड़ा ही खतरनाक होगा। तो इसीलिए यह जो मान्यताएं बनी हुई है हमारी, इसके आधार पे सारा कुछ जीवन चलता है। देखिए, यदि हमारी समझ ये है, ये बिल्कुल मैं अपनी बात कर रही हूँ, माने हम लोगों की बात कर रही हूँ, कैसी हमारी समझ होती है, और उसका आधार पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म की नींव है, ये फाउंडेशन है, किसके आधार पे पुनर्जन्म होगा।
तो हम कहेंगे हम अच्छे कर्म करेंगे, हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, ये अच्छी बात है। बट इन सब के पीछे भी बिलीफ सिस्टम है, इसे ना भूलिएगा। बिलीफ सिस्टम माने मान्यताएं है। देखिए, किसी ने मुझे हर्ट किया, दुख दिया, ओके, हमने यदि ये सोचा कि हम उसको दुख देंगे क्योंकि उसने मुझे दुख दिया है, तो मैं भी उसको दुख दूंगा, मैं भी उसको हर्ट करूंगा। उसने मेरा अपमान किया, मैं भी उसका अपमान करूंगा। तो हमारा बिलीफ सिस्टम के आधार पे हम हिंसा का कर्म करेंगे, और हिंसा का कर्म करने के बाद उस कर्म का भोग भी हमें भोगना पड़ेगा। वो हिंसा के संस्कार बनेंगे, और उन संस्कारों के जरिए हमारा स्वभाव बनेगा। उस स्वभाव के आधार पर हमारा चित्त व्यवहार करेगा, और हमारा चित्त जो व्यवहार करेगा उसके द्वारा हमारे कर्म बनेंगे, और फिर अगला जन्म हिंसक के रूप में, आतताई के रूप में, अथवा हिंसक पशु, व्याघ्र, सिंह इत्यादि के रूप में पक्का हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये जो वृत्ति है हमारी, ये जो मान्यता है हमारी कि उसने मुझे दुख दिया तो मैं भी दुख दूंगा, आई विल टेक रिवेंज, मैं वो मौका आने से देख लूंगा। ये सब समझ, ये सब मान्यताएं हमें पुनर्जन्म, हमारा पुनर्जन्म फिक्स करने में कितनी जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, इसका हमें ख्याल ही नहीं होता है। वी डोंट गो विथ डीपर साइकोलॉजी और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पुनरागमन। तो आपको अपनी सीट रिजर्व करनी है तो मान्यताओं को डंडोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और यदि किसी ने दुख दिया, हर्ट किया, और हमने ये, हमारी ये मान्यता है कि मैं वापस दुख देने का नहीं सोचूंगा, आई विल जस्ट बेयर इट, क्योंकि फलदाता प्रभु है, वो देख लेंगे। हमें कुछ रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया उस तरह से नहीं करनी है, तो हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी, सहिष्णुता बढ़ेगी, हमारा पापक्षय होगा, क्योंकि उसने जो हर्ट किया उससे दुख हुआ तो पापक्षय हुआ, और हमारे चित्त में समता बनी रहेगी। सी द डिफरेंस, तपस्या हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए, हेलो, इसीलिए ये मान्यताओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में। इट प्लेज अ बिग रोल, ग्रेट रोल इन आवर पुनर्जन्म। इसीलिए हम समझे कि नोशन हमें क्या रखने हैं, बिलीफ सिस्टम हमें ठीक करनी है, शुद्ध करनी है। और इसीलिए देखिएगा, जैसा नोशन होता है वैसी इमोशंस होती है। मैं सेकंड पॉइंट पे आई हूँ। जैसा नोशन होता है, बिलीफ होती है, वैसी इमोशंस होती है। यदि हमारा नोशन ये है, हमारी समझ ये है कि देव दर्शन करने से पुण्य मिलेगा, संत दर्शन करने से चित्त में शुद्धि आएगी, क्योंकि संत लोग महान होते हैं, उनके प्रति आदर होना है, ये संस्कार है, ये मान्यता है, तो हमें वैसे ही शुद्धि होगी। और यदि हम कहते हैं कि ठीक है, ये सब मंदिर विंदिर और सब संत लोग निकम्मे लोग हैं, दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते, ऐसी हमारी समझ है, तो फिर उनको देखकर हमें ग्लानि होगी। सो इस तरह से हमारी समझ के आधार पे हमारी प्रतिक्रियाएं होती है, और हमारे चित्त का व्यवहार होता है, हमारा स्वभाव बनता है, अकॉर्डिंगली हमारे कर्म होते हैं, और वे कर्म पुनर्जन्म के लिए जमा होकर बैठे रहते हैं। किसी के प्रति ऐसा भाव है कि ये मेरा शत्रु है तो द्वेष जन्म लेगा, मित्र है तो प्रेम जन्म लेगा। तात्पर्य ये है कि मान्यताओं के आधार पर जीवन चल रहा है।
ये आंतरिक व्यक्तित्व बनने में उसका उसका जो बनता है, आंतरिक पर्सनालिटी बनती है, उसमें मान्यताओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसलिए वे हमारे जीवन की संचालक है। मान्यताएं हमारे जीवन की संचालक तत्व है, और इसीलिए इस मान्यताओं को ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, और वह यह है कि हम अच्छा संग रखें, गुड कंपनी, अच्छे लोगों की कंपनी रखें। तात्पर्य यह है सत्संग रखें। इसलिए दुस्संग सर्वथा त्यज्येत, साधना पंचकम में कहते हैं। हम स्वाध्याय करें, हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है उसके ऊपर कड़ी नजर रखें। अभी हम क्या जीवन जी रहे हैं, हम ही खुद सोचें। टीवी एंड सो मेनी पोस्ट अबाउट सो मेनी थिंग्स, माय गुडनेस। तो इसलिए अप्रामाणिक सोर्स यदि हम टच करते हैं, माने अप्रामाणिक सोर्स से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमारा चित्त कलुषित होता है। इसलिए शास्त्र, संत, गुरु, आचार्य यही प्रामाणिक सोर्स है। वहां से जो बातें मिलती है उसी पे विश्वास रखकर उसका कारोबार करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे अगले जन्म का हेतु जो है उसे हम समझ में रखें, चित्त में रखें, और हमारी मान्यताओं को और पक्का करें कि कैसी मान्यताएं हैं। वैसे तो यथा कर्म यथा श्रुतम कहा है कठोपनिषद में, लेकिन कोई उपनिषद में, तैत्तरीय में वगैरह में यथा प्रज्ञम कहा है, माने केवल ज्ञान ही मुख्य हेतु है। और उस ज्ञान को पाने के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, हम खुद सोचें। तो इस तरह से यहाँ पे संसरण का जो विज्ञान है, संसरण का जो हेतु है वह है प्रज्ञा, माने ज्ञान, और उसी ज्ञान के आधार पे हम कर्म करते हैं। तो मूल हेतु तो अविद्या है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कहा गया है, संकल्पना, स्पर्शना, दृष्टि, मोह ही ये हमारा जन्म का हेतु बनता है, और भोजन, जलपान इत्यादि हमारी वृद्धि का हेतु बनता है। आगे बढ़ते हैं हम। स्थानेषु, यहाँ पे कहते हैं सेकंड लाइन में, कर्मानुगानी अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते। उन ज्ञान और कर्म के आधार पर ये देही, देही माने जीवात्मा, किस स्थान में जन्म लेना है, किस रूप में जन्म लेना है, उसका डिसीजन करता है। माने स्वयं ही एक प्रकार से डिसीजन करता है, माने डिसीजन होता है कि वो कैसा स्थान में जन्म लेगा और किस रूप में जन्म लेगा। देखिए स्थान के बारे में जरा सा हम बात करें। तो यहाँ पे कहते हैं 7 ऊपर के लोग हैं, 7 नीचे के लोग हैं। ऐसा नहीं समझना ये पृथ्वी आपकी इनफ है। आपके कर्म के आधार पे प्रभु ने, जैसे मैं कई बार बताया है कि आपके पॉकेट के वजन के आधार पे आप 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार में जाते हो। वैसे आपके पुण्य के आधार पे आप ऊपर के लोग में जाते हो, आपके पापों के आधार पे आप नीचे के लोग में जाते हो। तो ये स्थान का अर्थ है आइधर पृथ्वी माने भू, भुव, सुव, मह, जन, तप, सत्य, ये 7 लोक है। ये 7 लोक में पृथ्वी प्रधान है, मिट्टी प्रधान है। भुवः ये अंतरिक्ष है, वो जल प्रधान है, वहाँ जलीय शरीर है। पृथ्वी पे ये पंच महाभूत का शरीर है। स्वर्ग लोक में तेजस प्रधान जीव है, माने अग्नेय तत्व वाला, केवल प्रकाश में
दिखते हैं, वे उनका दर्शन जिसको जिसको हुआ है उन्होंने वर्णन किया है कि वे हमें प्रकाश में दिखते हैं। यक्ष, देवता, गंधर्व, फिर महालोक में वायु का शरीर होता है, जनलोक में आकाश का शरीर होता है, तपह लोक में मन का शरीर और सत्य लोक में बुद्धि का शरीर होता है। मैंने इस प्रकार से शरीर आपको मिलते हैं। तो ये है, अथवा आपको ज्यादा नहीं सोचना है तो पृथ्वी पे ही मनुष्य योनि, लोअर अधम पशुओं की योनि, पक्षियों की योनि, जीव जंतु 84 लाख योनि है, वहां पर भी आपको जन्म मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्म एंड योर ज्ञान। रूप भी अनेक प्रकार के मिलते हैं, कोई भी दो व्यक्ति सिमिलर नहीं दिखता है, किसी का भी नाक सिमिलर नहीं, आंख सिमिलर नहीं, चेहरा सिमिलर नहीं, है ना। अनेक प्रकार के रूप होते हैं। कोई 2 हाथ वाला, 2 पांव वाला मनुष्य, 4 पांव वाला पशु, और फिर 6 पांव वाला भंवरा, 8 पांव वाला केकड़ा, बहु पांव वाला कान खजूरा। तो इस तरह से सांप को तो पैर ही नहीं होते हैं, इस तरह से अनंत रूप होते हैं। इवन भगवान देवताओं में भी विष्णु के 4 हाथ, देवी के 8 भुजा, महाकाली के 10 हाथ, मैंने विचित्र विचित्र सब कुछ रूप होते हैं, हम इनके ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। सो इस तरह से शास्त्र में आकृति विज्ञान भी है, पुनर्जन्म का विज्ञान भी बताया है, स्थान का विज्ञान भी बताया हुआ होता है, रूप का, आकृति माने रूप का विज्ञान, रूप भेद का विज्ञान भी बताया हुआ होता है। कई ऐसे संत हैं जो देखने से, मनुष्य को देखने से कह देते हैं ये पिछले अगले जन्म में क्या, इत्यादि इत्यादि, उनकी वृत्तियां कैसी होगी चेहरा देखकर बता देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताया कि जन्म माने आत्मविवृद्धि जन्म, ये जन्म की कथा कैसी है, इसका हमने थोड़ा एनालिसिस किया कठोपनिषद के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। 12वें मंत्र में कहते हैं, स्थूलानि सूक्ष्मानि बहुनी चैव रूपाणि देहि स्वगुणैः वृणोति। ये देही जो जीव है वह अपने गुणों के द्वारा, माने शरीर के गुणों के द्वारा, और प्रियागुणे आत्मगुणे माने शरीर के गुण, कर्म के गुण और स्वगुण के द्वारा अनेक अनेक स्थूल सूक्ष्म बहुत से रूपों को, आकृतियों को, शरीर को ऋणोति, ऋणोति माने स्वीकार करता है, क्योंकि चॉइस नहीं है आपको, हमें चॉइस नहीं है, हमें स्वीकार करना है। तेषाम, लास्ट लाइन पढ़ती हूँ 12वें मंत्र की, संयोग हेतु अपरो अपि दृष्टः। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, चतुर्थ लाइन। ये जो जन्म मिलता है वो हमने अभी अभी बात करी, यथा कर्म यथा श्रुतम, जीव के कर्म और उसके मान्यताओं के आधार पे जन्म मिलता है। लेकिन यहाँ पे 12वें मंत्र में कहते हैं सतेषाम, माने उन जन्मों का हेतु क्या है, संयोग हेतु, उस कर्मों के आधार पे वो शरीर या वो स्थान देना, उसका हेतु अपरोपि दृष्ट, कोई और है, माने वह कर्म के आधार पे ही जन्म देता है, लेकिन वो जन्म कहाँ, कैसे, कब, किस आकार में, किस माता पिता के वहाँ, वो सारी चीजें का संयोजन करने वाला कोई और है, और उसे हम परमेश्वर कहते हैं। तेषाम संयोग हेतु, उनके संयोग का हेतु दूसरा कोई देखा गया है। हम इसी के आधार पे बात करेंगे, क्योंकि हमने बाकी का तो देखा कि कैसे वह जन्म लेता है। सो देखिए, वैसे एक सिंपल बता दे तो जो जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पे जो हमारा व्यवहार है, उसके आधार पे हमारी जो वृत्तियां बनी है, करुणा, दया, प्रेम, सहनशीलता, शम, दम, उपरति, वैराग्य,
जिज्ञासा, इन वृत्तियों के आधार पे एक अलग तरह का जन्म मिलता है। लेकिन भय, लोभ, क्रोध, काम, मोह, इन नेगेटिव वृत्तियों के आधार पे अलग प्रकार का जन्म मिलता है। सब जानते हैं हम, क्रोध है तो व्याघ्र योनि, द्वेष है तो सर्प योनि, लोभ है तो गिद्ध योनि, गंदगी है तो सुअर की योनि, मूर्खता है तो गधे की योनि। तो इस तरह से अलग अलग भीतरी स्थिति के आधार पर जन्म मिलता है। यही बात यहाँ कहते हैं, स्थूलानि सूक्ष्मानि बहुनी चैव रूपाणि देहि स्वगुणैहि वृणोति। माने वो पसंद करता है, वृणोति माने पसंद करता है, लेकिन एक्चुअली वो पसंद नहीं करता है, वो कर्म वैसा करता है जिसके आधार पे उसको वो योनि मिलती है। तो स्वगुणैहि का अर्थ है हमारे अपने क्या क्या गुण है। क्रिया गुण माने कर्म के संस्कार, आत्मगुण माने शरीर के द्वारा जो किया जाता है, माने इन शॉर्ट हमारी पर्सनालिटी में जो BMI है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, उसके द्वारा जो जो कर्म किया जाता है उसके आधार पे सारे जन्म सारा कुछ मिलता है। माने पुनर्जन्म किस प्रकार का है उसका आधार रहता है। देखिए, मूल बात तो ये है, स्वगुणैहि वृणोति, तो कोई अपने आप पसंद नहीं करता है, किंतु दिया जाता है आपके कर्मों के आधार पर। इसीलिए पुनः इस वीक में भी उपदेश सार का उद्धरण कर रही हूँ। उपदेश सार रमन महर्षि का बहुत बहुत गहरा ग्रंथ है। ओनली 30 श्लोक वाली छोटी सी किताब है, छोटा सा ग्रंथ है। उसमें सबसे पहला श्लोक है, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। पहला श्लोक है जहाँ पे कहते हैं, ये रमन महर्षि की रचना है। ओपनिंग ही ईश्वर मीमांसा से हुई है। ओपनिंग ही इस ग्रंथ का पहला श्लोक है और ओपनिंग ही ईश्वर मीमांसा से हुई है। क्या कहते हैं? कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। कर्तु माने परमेश्वर, ईश्वर जो महाकर्ता है, उसकी आज्ञा से प्राप्यते फलम। सो सिंपल स्टेटमेंट है, उसकी आज्ञा से फल मिलता है। सिंपल। इसी वाक्य में तो हम अपने जीवन का बहुत उथल पाथल कर सकते हैं। मैंने जीवन की शैली में, मान्यताओं में बहुत उथल पाथल हो सकती है यदि हम इस वाक्य को हृदय से लगा लें। हम सोचते हैं ये फल इसने दिया, ये परिस्थिति इसने भेजी, ये इसने किया, उसने किया। यहाँ क्या कहते हैं? कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम प्राप्यते। सो फलम प्राप्यते न तो गृह्यते। ये आचार्य जन हमें इंसाइट देते हैं, रीड इन बिटवीन द लाइन बताते हैं कि फल प्राप्त होता है। आपको फल की चॉइस नहीं है। यू आर नॉट द चूजर, यू आर द रिसीवर। आप रिसीव करते हैं केवल, चूज करने का हक आपको नहीं है। हाँ, हम तीसरे अध्याय में भगवत गीता के जो क्लास चलते हैं मंडे को, उसमें हम देखेंगे, तीसरा अध्याय आएगा थोड़े समय में। और सेकंड चैप्टर में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ही आने वाला है ये श्लोक, देखेंगे उसमें भी। तो कर्म में अधिकार है, कर्म के द्वारा आप फल को डायरेक्ट कर सकते हैं। काइंड ऑफ कर्म ऐसे करें कि उसका उस तरह का फल मिले, लेकिन फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन। और इसीलिए वो जो सुपर पावर है, सुपर पावर का सुपर पावर है, वो विवश करता है व्यक्ति को फल लेने के लिए। वो जो फल देता है वो जबरदस्ती हमारे पास पहुंचाता है। यू हैव नो चॉइस। आप कुछ नहीं कर सकते, धक्का मार सकते हैं, कुछ आपका पुरुषार्थ के कारण कुछ उस फल में कम ज्यादा हो सकता है, बट नॉट रियली मच। यू आर ए चॉइसलेस। माता पिता आपको मिले, चॉइसलेस। आपका रूप आपको मिला, आपका नाक, शरीर, जाड़ा मोटा काला गोरा, चॉइसलेस।
और इसीलिए परमेश्वर इस वाक्य के द्वारा श्री रमन महर्षि हमें हमारी औकात बता देते हैं कि आपकी कोई चॉइस ही नहीं है, केवल पुरुषार्थ में चॉइस है, फल में नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे जो वाक्य है, श्रुति वाक्य जो है, अपरोपि दृष्टः माने तेषां संयोग हेतु अपरोपि दृष्टः, उस कर्मों के आधार पर जो पुनर्जन्म हमें मिला, समझ में आ रहा है कि माइंड इधर उधर जा रहा है नहीं ना? क्योंकि एक ही टाइप की बात है लेकिन बहुत गहरी है, और केवल लेक्चर सुनना है तो ठीक है, लेकिन जीवन में कुछ मान्यताओं में कुछ सफाई करनी है, शुद्धि करनी है, तो ये लेक्चर अत्यंत उपयोगी है, मदद करता है। क्योंकि हम समझेंगे कि हम कहते हैं ये प्रभु मुझे अच्छा जन्म देना अगला, लेकिन वो ठीक है, वो प्रेयर भी मदद करेगी, लेकिन समझ बहुत मदद करेगी। तो मान्यताओं को बदलना माने पॉजिटिवली बदलना, ये जरूरी है। सो परमेश्वर जो है वो हमारे कर्मों के आधार पे, ज्ञान के आधार पे हमें जन्म देता है। उसमें दो चीज है, वो न्यायपूर्वक देता है और उसमें उसकी कृपा भी मिली हुई होती है। ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, किसी समय करेंगे कृपा का, बट अभी ये वाक्य केवल सुनिए। हमारे कर्मानुसार न्याय संगत होगा और उसमें उसकी कृपा भी होती है। कभी कभी इंसान को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे भगवान बने मेरे को ऐसे कोई कर्म नहीं किए, प्रभु ऐसा क्यों देते हैं, तो आई एम गेटिंग इनजस्टिस इन वर्ल्ड ऑल्सो, इन भगवान के संदर्भ में भी हमें लगता है। और कभी कभी हमें लगता है कि मेरी औकात से ज्यादा प्रभु ने दे दिया है, लगता है। ये सब सत्संग नहीं लगता है, लगता है हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं लगता है। ये दोनों तरह का हमारा माइंड चलता रहता है। कभी कभी लगता है कि भगवान क्या कर रहे हैं पता नहीं, और कभी कभी लगता है मेरी जितनी ताकत है, मेरी जितनी मेरिट्स है, उससे ज्यादा भगवान ने दिया है। तो जब अन्याय लगता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि प्रभु ने बहुत दिया है तो कृतज्ञता आती है, भक्ति आती है। आप देखिएगा, वो सही समझ यही है कि प्रभु ने बहुत दिया है, क्योंकि भगवान जो देते हैं वो एक नियम के आधार पे तो देता है, जो जस करहि सो तस फल चाखा, इसने जैसा किया वैसा फल उसको मिला, वो तो है, लेकिन उसमें भगवान की कृपा भी मिलती है, क्योंकि वो जब दंड देता है तो हमारी जो गलत टेंडेंसीज है, गलत फहमियां है, उसको नष्ट करता है, नेगेटिव वृत्ति को नष्ट करता है, हमें कुछ समझ देता है, हमें हमारे अंदर कुछ सहनशीलता बढ़ती है, दूसरों के दुख में सहभागी होने की जो संवेदनशीलता है वो बढ़ती है जब हमें पनिशमेंट मिलती है। और यदि हम भक्त है तो कृतज्ञता के आधार पे भक्ति बढ़ती है। तो इस तरह से प्रभु न्यायी भी है और कृपालु भी है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो कौन सा शब्द में डील कर रही हूँ, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। तेषां संयोग हेतु अपरोपि दृष्ट है, ये अपरो शब्द जो है ना, अपरो माने और कोई देखा जाता है, आपके कर्म और आपके ज्ञान के अलावा one more factor is there which gives you the birth where you are getting the birth। आपने जहाँ जन्म लिया है उसमें आपके कर्मों और आपका ज्ञान तो हेतु रूप है, लेकिन अपरोपि दृष्टः माने ज्ञानियों ने देखा कि कोई और भी है जो इसमें हेतु बनता है। समझ में आ रहा है आपको ये बातें क्लियरली? ऐसे संत लोग कहते हैं कि उसकी कृपा कठोर कृपा भी है और मृदु कृपा भी है। कठोर कृपा माने वो दंड देता है, वो कठोर कृपा है, और लेकिन वो दुष्कर्म करने से बचाता है। हमारी दुष्कर्म करने की नेगेटिव
थिंकिंग की अथवा नेगेटिव इमोशंस को वो मारता है, किल करता है, और इस आधार पे हमारी वो रक्षा करता है। तो ये उनकी कठोर कृपा है। और मृदु कृपा भी है जहाँ वो हमें सुख से भर देता है, खुशी से भर देता है। बट दोनों में न्याय है, ये हमें याद रखना है। तो ऐसे जब हमें कुछ फल मिलता है और हमारी पसंद नहीं है, फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये दुष्ट को देखकर उस अदृष्ट की कल्पना अथवा मान्यता बनती है। कल्पना नहीं कहेंगे, मान्यता बनती है। इसलिए ये अनुमान प्रमाण से भी उस अदृष्ट को हम स्वीकार करते हैं, और इस मंत्र में अपरो शब्द उसके लिए लिया गया है। तस्य तेषां संयोग हेतु अपरो अपि दृष्टः। बहुत प्यारा वाक्य है। यथा कर्म यथा श्रुतम, और ये तेषां संयोग हेतु अपरोपि दृष्टः। ये वाक्य, दोनों वाक्य यदि जीवन में आ गया, हृदय में बैठ गया, तो मान्यताओं में हम सुधार करेंगे, और उस अदृष्ट परमेश्वर जिसका हाथ है परिस्थितियों को भेजने में, उसकी भी भक्ति जीवन में फलेगी फूलेगी। वो जो भेजता है परिस्थितियां, उसमें न्याय तो है, कृपा भी है, और वो जबरदस्ती भेजता है। मैंने उसकी भेजी हुई परिस्थिति को हम धक्का मारकर हटा नहीं सकते। वो सर्वशक्तिमान है। सूर्य, चंद्र, आकाशगंगा, सूर्यमंडल, पृथ्वी, सब कुछ जो घूम रहे हैं, वो उसकी शक्ति के आधार पर है। माने उसके भय से, उसके आदेश से घूम रहे हैं। और इसीलिए यदि किसी भी चीज का हमें अभिमान होता है, किसी भी चीज का कभी भी हमें अभिमान होता है, तो हमारे अंदर केवल एक क्वालिफिकेशन है जिसके कारण अभिमान होता है, और वो क्वालिफिकेशन है, हम फिल्टर्ड फूल है। ये शब्द मेरे क्लास में बहुत बार बोला, हम लोग बोलते हैं और लोग हंसते भी है। फिल्टर्ड फूल है मतलब महान मूर्ख आदमी है, तब वो अभिमान करता है अथवा कर सकता है। लेकिन मूर्ख नहीं है, वो अभिमान कभी भी कर नहीं सकता है। तो ये परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता को समझेंगे तो अभिमान उतर जाता है। सो तात्पर्य ये है, ये प्रभु इस हमारे कर्मों के और हमारे ज्ञान माने हमारे स्वभाव मान्यताओं के आधार पर हमारा नया जन्म का संयोजन करते हैं। इट डिसाइड्स, उसके संयोजन से वो जन्म मिलता है। और इसीलिए ये प्रार्थना, ये भक्ति का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। केवल कर्म का और ज्ञान का रोल नहीं है। और इसलिए जो भी क्रियाएं दुनिया में होती है, उसका कर्ता वह है। हम कहते हैं सरकार के कारण, आजकल बहुत चल रहा है। सरकार मौसम बदल सकती है, सुनामी ला सकती है, बारिश दे सकती है, पड़ोसी के कारण, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, किसी के कारण नहीं। जो परिस्थितियां आती है, मेरा कर्म, मेरा ज्ञान, मेरी मान्यताएं और परमेश्वर, बस। तो इस तरह से वह बड़ा करता है, महा करता है, हम छोटे करता है। ये बात हमें याद रखनी है। वो बड़ा करता है, हम छोटे करता है। आखिर छोटे कर्ता को बड़े कर्ता की शरण में रहना उसके लाभ का है। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में उसको कर्ता पुरुष कहते हैं, कर्ता पुरुष कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो कि कहा है, तेषाम संयोग हेतु, तेषाम माने वो कर्म और ज्ञान का अथवा उन लोगों का, जीवों का संयोग हेतु वह अपर पुरुष है, माने महाकर्ता, महान प्रभु ईश्वर है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।
देखिए, और भी एक बात हम जरा सा समझ लेते हैं, आज हम पूरा करेंगे ही, 5 मिनट शायद ज़्यादा नहीं। देखिए, यहाँ पे कहते हैं ये देही स्वगुण ही, अपने गुणों से, अपने क्रिया के गुणों से, अपने गुणों से माने अपनी जो वासनाएं हैं उससे, कर्म के संस्कार से, आत्मगुण ही माने BMI के संदर्भ में जो भी स्थूल सूक्ष्म रूप को प्राप्त करता है उसका एक कोई और हेतु भी है, ऐसा कहा है। लेकिन हम देखें एक बात कि जो हमारा कर्म है और हमारी मान्यता में, अलग पॉइंट पे आ गई हूँ, थोड़ा सा अलग पॉइंट पे आई हूँ। पॉइंट माने बात वही है, यथा कर्म यथा श्रुतम और अपरोपी, ये 3 शब्द है उसी के संदर्भ में। तो जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर हमारा स्वभाव बनता है। हेलो, बी अटेंटिव, पकड़ में आया? मान्यताओं के आधार पर, बिलीफ सिस्टम के आधार पर हमारा स्वभाव बनता है। मैंने उसका एनालिसिस किया, ओपनिंग में ही किया। तो जो स्वभाव बनता है और फिर उसके बाद प्रारब्ध बनता है। संचित कर्म पढ़ते हैं ना, बने रहते हैं ना, पड़े रहते हैं ना हमारे अंदर कारण शरीर में, वो फिर अगला जन्म में एक पैकेज उसमें से प्रभु हमें देते हैं और उस प्रारब्ध के अनुसार हमारा नया जीवन, अगला जीवन बीतता है। उसमें पुरुषार्थ का रोल प्ले होता है, परंतु उस प्रारब्ध के पैकेज के कारण। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, स्वभाव और प्रारब्ध में क्या फर्क है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बी वेरी अटेंटिव। प्रारब्ध में और स्वभाव में क्या अंतर है? प्रारब्ध वह है मैंने डेस्टिनी, जो फल दिए बिना मिटती नहीं है। प्रारब्ध फल दिए बिना मिटता नहीं है, मैंने फल देता ही है। शुभ हो अशुभ हो, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। कुछ अंश तक आप उसको कुछ हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन स्वभाव वह है कि जिसे आप बदल सकते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा यदि बदलने की चीज है, अथवा जहाँ पे हमें क्या बोलेंगे, अपना शक्ति, अपना समय लगाना है, ये टू आपको उसमें लगाना है, तो आप स्वभाव बदलने में लगाइए, क्योंकि वहीं से प्रारब्ध बनता है। तो स्वभाव थोड़ा बदला जा सकता है। पहले हम नास्तिक थे, अब हम आस्तिक बने। पहले क्रोधी थे, अब हम शांत बने। वैसा वैसा भी होता है। अजामिल का एग्जाम्पल है, पहले कैसा था? ब्राह्मण था, संध्या वगैरह करता था, फिर संग मिला तो बिगड़ गया, दुर्जन बन गया, अधो अधो बन गया। सो इसीलिए इस 2 मंत्रों के आधार पे यदि हमें कुछ समझना है तो ये समझना है कि हम जितना एनर्जी, टाइम, थिंकिंग, बुद्धि, ये सब हम प्रारब्ध को आगे पीछे करने में बिताते हैं, अथवा उसमें क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट करते हैं, या तो वर्ड है वो सर्चिंग, इन्वेस्ट करते हैं। उसके बदले हम स्वभाव बदलने में, माने पॉजिटिवली बदलने में उतना इन्वेस्ट करें तो हमारा फायदा है, लाभ है। फायदा शब्द शास्त्र में नहीं बोलते हैं, लाभ है। तो ये बात बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं और वैसा करते हैं, और इसीलिए सत्संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप तप भक्ति करते हैं। और इसीलिए सत्संग से बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं सत्संगति संस्कृति कर अंता। जो सत्संग है अथवा अच्छे लोगों की संगति है, वो हमारी संस्कृति, संस्कृति माने संसरण, ये जन्म मरण का जो चक्कर है संस्कृति, उसका अंत कर देता है। तो आप समझिए, ये सारे वाक्य बहुत गहराई में जाएंगे तो आपको यही एनालिसिस में मालूम पड़ेगा, यही एनालिसिस में जाना पड़ेगा कि माई बिलीफ should be repaired, it should be right
ठीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे संस्कृति में, या सभी संस्कृति में ये एक ऐसा ये है, चलन है कि हम बड़ों से पूछ कर करते हैं, बड़ों की सलाह लेकर, गुरुजनों की, माता पिता या आचार्य अथवा संतों के पास जाते रहते हैं और उनकी सलाह लेकर जीवन चलाते हैं, है ना। ये हमारी संस्कृति है। तो इसीलिए आप किसका संग करते हो, क्या मान्यताएं बनाते हो, क्या आपका स्वभाव बनता है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल है। और प्रारब्ध जो है वो तो है ही, उसमें थोड़ा डालो, इन्वेस्ट करो, बट ज़्यादा यहाँ पे करना जरूरी है। तो इसीलिए बहुत बार हम मान्यता बनाने में जल्दबाजी कर लेते हैं और फिर वह मान्यता तो हमारे जीवन का निर्देशक तत्व है, तो जीवन कहाँ से कहाँ चला जाता है, वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट नो। और इसीलिए उसको करेक्ट करना, करेक्ट नोशन होना, अंडरस्टैंडिंग होना, समझ होना, ये बहुत जरूरी है। मान्यता शुद्धि हर क्षण करते रहना चाहिए और शास्त्र सम्मत, शास्त्र युक्त मान्यताएं होना जरूरी है। और इसीलिए ये एक दो दिन का काम नहीं है, एक दो जन्म का काम नहीं है। गीता कहती है अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। बहुत जन्मों तक ये शुद्धिकरण करना पड़ता है। सो मेनी वेज आर देयर, लेकिन करना पड़ता है और तब जाके ये संसार समाप्त होता है। देखिए हम आगे के मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। आगे का जो मंत्र है 13 नंबर का, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो डिट्टो टू डिट्टो, सेम टू सेम चौथा अध्याय स्वतर का ही, जो हमने कुछ दिन पहले लिया है, उसका 4th चैप्टर का 14 नंबर का श्लोक है, मंत्र है, जहाँ पे कहते हैं अनादि अनंतम शब्द की जगह पे सूक्ष्माति सूक्ष्म, बस उतना ही फर्क है। और बाकी मंत्र सेम टू सेम है, तो उसको हम टच नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने किया हुआ है। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हम लास्ट मंत्र लेते हैं, 14वां मंत्र, जहाँ पे कहते हैं, ये उपसंहार का मंत्र है और जो बातें कही है उसी को स्पष्ट करते हुए परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं 14वां मंत्र। भावग्राह्यम अनीडाख्यम, दो शब्द बना, भावग्राह्यम अनीडाख्यम भावा भावकरम शिवम कला सर्गकरम देवम ये विदुः ते जहुः तनु। कहते हैं श्रद्धा और भक्ति भाव से प्राप्त होने योग्य है। ये परमात्मा है, ये कैसा है? भावग्राह्यम माने भावना से, भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। इसी पे हम आज सोचने वाले हैं। अनीडाख्यम माने आश्रय रहित है। नीड माने घोंसला, पक्षियों का जो घोंसला है उसे नीड कहते हैं। और ये अनीडाख्यम माने उसको कोई आश्रय नहीं है, वह आश्रय रहित है। भाव अभाव कर्म माने जगत की उत्पत्ति, भाव माने अस्तित्व और अभाव माने अनअस्तित्व, बट अस्तित्व शब्द नहीं, विद्यमानता अविद्यमानता, व्यक्त अव्यक्त ऐसे लेंगे हम। तो भाव कर्म माने जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ये प्रभु है। शिवम, शिवम माने कल्याणकारी है। कला सर्ग कर्म 16 कलाओं की रचना करने वाले हैं। देवम परम देव परमेश्वर को ये विदुः जो साधक जान लेते हैं, ते तनु जहु वे शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं।
पकड़ में आया। ये भगवान का, परमेश्वर का पुनः आगे आगे जो बताया हुआ लक्षण है वही पुनः बोलते हैं। भावग्राह्यम माने भक्ति से प्राप्त, भाव से प्राप्त, भावना से प्राप्त। अनिडाख्यम आश्रय रहित, भावाभाव करना माने उत्पत्ति प्रलय की रचना करने वाले माने उत्पत्ति और संहार करने वाले। शिवम कल्याणकारी है। कला सर्ग कर्म 16 कलाओं की रचना करने वाले। इस देव को जो जान लेता है वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, ऐसा इस पंचम अध्याय के अंतिम मंत्र में कहते हैं। देखते हैं हम उसे। देखिए, पहला ही शब्द है भावग्राह्यम। इसका अर्थ है भावना के द्वारा ग्रहण करने योग्य। लेकिन भावना शब्द को हम समझेंगे अच्छी तरह से। इसका अर्थ है, निषेधात्मक वाक्य बोलूं तो, केवल बुद्धिग्राह्य नहीं है। हेलो, आज तक हम समझते थे कि बुद्धिग्राह्य है, केवल बुद्धिग्राह्य नहीं है। बुद्धिग्राह्य तो है बट केवल बुद्धिग्राह्य नहीं है, कर्मग्राह्य नहीं है, हस्तग्राह्य नहीं है। जैसे काल यवन जो पीछे पड़ा था वो समझता था कि अब पकड़ा भगवान को, अब पकड़ा, वो हस्तग्राह्य नहीं है। हमें भावना भी चाहिए, माने भाव जगत एक चीज है हमारे अंतःकरण में, वह भी हमें चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। माने देखो, इसको जरा सा समझेंगे। यहाँ तक पकड़ में आया कि भगवान केवल बुद्धि से, ज्ञान से मिलने वाली चीज नहीं है, हाथ से पकड़ने वाली चीज नहीं है, कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं है, लेकिन कैसे है प्रभु? भावना ग्राह्य, भावग्राह्य। तो देखिए, ये शब्द को अच्छी तरह से समझना, और ये मैं वेदांत की तरह से ही समझाने जा रही हूँ क्योंकि ये वेदांत ही चल रहा है। देखिए, भावनाएं जो होती है उसको इमोशंस कहते हैं। वेरियस इमोशंस हमारे जीवन में होती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है, राइट? इसको आप फीलिंग्स बोलो, जो भी बोलो। बट ये भावनाएं जन्म कहाँ से लेती है? कभी सोचा है? ये भावनाओं का जनक है संबंध। भावनाओं का, ये शबरी माता का जो रामचरितमानस में प्रसंग आता है उसमें बहुत अच्छी तरह से स्वामी जी ने समझाया है सुपर भक्ति शब्द को। तो भावना जो है उसका जनक है संबंध। संबंध से भावना उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब हुआ जहाँ संबंध राहित्य है वहाँ भावना राहित्य है। चाहे वो जड़ व्यक्ति, जड़ पदार्थ से हो या चाहे सजीव पदार्थ से हो, व्यक्ति से माने जीव, प्राणी, पशु पक्षी जो भी। तो जब भावना होती है तो सुख दुख, राग द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि गुण भी आते ही है, ये भावनाएं भी आती ही रहती है। तो ये हुई एक बात। लेकिन मुख्यतया गहराई में, सच्चाई से, प्रामाणिकता से आप सोचेंगे तो इन्वर्टेड कोमा में मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ये जो इच्छा है, ये छोटी सी वृत्ति है, इस इच्छा तत्व के साथ ही भावना जुड़ी हुई है। हेलो, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ये भावना जो जुड़ी है, संबंध जो हम बनाते हैं, वो इच्छा तत्व उसमें गहराई में चुपचाप बैठा हुआ है। कैसे, क्या, वो आप सोचिएगा। तो किसी से भी संबंध होता है तो इच्छा तत्व रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम भी क्या है? चाहत का ही दूसरा नाम प्रेम है। बहुत प्रामाणिक विश्लेषण कर रही हूं मैं, आचार्यों का बताया हुआ ही। तो चाहत का ही दूसरा नाम प्रेम है, चाहना ही प्रेम है वास्तव में, और चाहने के पीछे इच्छा तत्व है, ये याद रखना। तो भावग्राह्यम शब्द को हम समझ रहे हैं,
और मैं एनालिसिस कर रही हूँ। तो प्रेम को और कुछ महिमा मंडन ना करें। हम किसी को चाहते हैं, उसी का नाम हम उससे प्रेम करते हैं। हम आजकल पहले जैसा उनको चाहते नहीं है, हमारा प्रेम घट गया है। समझ में आता है? प्रेम घट गया माने पहले जैसा हम उनको चाहते नहीं है। तो चाहे व्यक्ति प्रेमी हो, धन प्रेमी हो, हम जिस कोई एक्टिविटीज का प्रेमी हो, लेकिन मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ये इच्छा तत्व उसके फाउंडेशन में बैठा हुआ है। और इसीलिए ये चाहने से, ये चाहना जो है वही हमें, उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को संबंध कहते हैं। और उसी से भय, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आनंद, नफरत, सब कुछ उसी से निकलता है। आप इसके ऊपर बहुत सोचना, समय भी पूरा होने जा रहा है। लेकिन तो चाहत नाम की चीज मूल में बैठी हुई है, तो उस चाहत के अनेक रंग है और संबंध के भी अनेक रंग है। तो इसे आप देखो, तो भावग्राह्यम का क्या अर्थ होगा? जब तक मुझे चाहिए ये बात नहीं होती, तब तक ग्राह्यम नहीं होता है। अर्थात इमोशंस आर इन्वॉल्व ओनली व्हेन यू वांट समथिंग। आपको कुछ नहीं चाहिए तो मस्त रहो, तो ना चाहत है, ना प्रेम है, ना संबंध है, आप अपनी मस्ती में रहो और आप हानि लाभ से ऊपर हो जाते हो। लेकिन चाहना माने आई वॉन्ट, और इसका ही नाम है वरण। अगेन वरण माने पसंद करना। हेलो, मैं अभी एकदम बिल्कुल पॉइंट पे आ गई हूँ। तो भावग्राह्यम माने आप जब उसका वरण करते हो तब वो ग्राह्य होता है। ये बिल्कुल क्या बोलेंगे, पत्थर की लकीर, मैंने एकदम पक्का स्टेटमेंट है। भावग्राह्यम का अर्थ है भावना से ग्राह्य करना, माने भावना माने प्रेम, प्रेम से ग्राह्य करो, भक्ति जो भी हो। लेकिन वो भक्ति प्रेम कब होता है? जब आप उसको चाहते हो। चाहते हो माने आप उसका वरण करते हो, तब वह आपको प्राप्त होता है। और हमारा वरण क्या है? दुनिया है ना। हम पसंद किसको करते हैं? दुनिया को। तो इसीलिए फेमस, वेरी फेमस मंत्र है कथा में, मुंडक में भी, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्म तत्व जो है, परमात्मा तत्व है, कितना भी सुन लो, कितनी भी मेधावान हो आप, कितने प्रवचन कर लो, लेकिन मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो प्रवचन ग्राह्य नहीं है, बुद्धि ग्राह्य नहीं है, वह तो भाव ग्राह्य है। भाव माने प्रेम, और प्रेम का अर्थ है चाहत, और चाहत के फाउंडेशन में है इच्छा तत्व। माने आप उसे चाहो, मतलब आप उसे, जिसको हम चाहते हैं उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप उसको चाहते हो, उससे प्रेम करते हो, तब जाके आप उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हो, मतलब उसका वरण करते हो। इसीलिए इसी मंत्र में आगे कहते यमे वैसा वृणुते तेन लभ्यः, जो इसको पसंद करता है उसका वरण करता है। वरण माने सिलेक्ट करना। जैसे स्वयंवर में जो राजकुमारी होती थी, वो किसी के गले में माला पहनाती थी, कोई राजकुमार के, तो क्या हुआ, इतने सारे राजकुमारों में उन्होंने इस राजकुमार के गले में माला डाली, मैंने उसका वर्ण किया। तो हजारों चीजें दुनिया में है, उन चीजों में आप चाहते किसको हो, आप वर्ण किसका करते हो? यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः, जो इनका वर्ण करते हैं प्रभु का, उनकी सेवा का, उनके नाम का, उनके जप का, उनकी पूजा का, बस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, उसी के सामने वह आत्मा अपने आप को खोल देता है। अर्थात वह आपके सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, अर्थात आप स्वयं ही वह हो, ये रियलाइजेशन आपको हो जाता है। तो इस तरह से भावग्राह्यम शब्द का अर्थ समझा। वैसे तो भक्ति ग्राह्यम शब्द बोले, प्रेम ग्राह्यम बोले, लेकिन इसके अंडर में जब एनालिसिस करते हैं इस प्रेम तत्व की,
इच्छा चाहत तत्व की, तब समझता है कि वह इच्छा तत्व ही है और वर्ण तत्व ही है। तो भावग्राह्यम अनिड आख्यम, अनिड माने उसका कोई आश्रय नहीं है, वही सभी का आश्रय है, मतलब कि वो किसी के आश्रय में नहीं रहता। अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर, ऐसा भक्त के लिए भगवान ने कहा है, लेकिन यहाँ पे परमात्मा आश्रय रहित है, सबका आश्रय है। भाव अभाव कर्म, अर्थात भाव अभाव कर्म माने उत्पत्ति और संहार प्रलय करने वाले हैं। बड़ा फेमस मंत्र है विष्णु सहस्त्र नाम में, क्या कहते हैं, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम विद्याम अविद्याम च यो वेत्ति स वाच्यो भगवान इति। जो उत्पत्ति और प्रलय को जानता है उसका करने वाला है, विद्या अविद्या को जानता है, भूतानाम आगतिम गतिम, देखो तेषां संयोग हेतु अपरोपि दृष्टः, भूतानाम आगतिम गतिम, भूतों का आवागमन को जो जानता है, जिसके कंट्रोल में भूतों का आवागमन है, जिनके वश में ये आवागमन है, सवाच्यो भगवान इति, उसे भगवान कहते हैं। और ये प्रभु यहाँ पे ऐसे उस प्रभु को जो जानता है वह जन्म मरण के चक्कर से छूटता है, ऐसा कहते हैं। कला सर्ग कर्म, ये देखो एक शब्द बोल के फिर हम पूरा करेंगे। कला शब्द का अर्थ है कम ब्रह्म लीयते आच्छादयते यया इति कला, जिसके द्वारा ब्रह्म छिप गया है उसे कला कहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा और डिटेल जानना है तो आप प्रश्नोपनिषद में चले जाएंगे तो वहां पे 16 कलायुक्त 16 कलायुक्त 16 कलायुक्त पुरुष का वर्णन है, वेरी ब्यूटीफुल वर्णन है। वहां पे कहते हैं कि ये 16 कलायुक्त पुरुष जो है, 16 कला माने प्राण श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी मन इंद्रिय अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोका नाम, ये 16 पदार्थ है, प्रश्नोपनिषद के मंत्र में आपको मिल जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि ये 16 कला युक्त प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, वो इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के साथ स्वयं इस ब्रह्मांड में और शरीरों में प्रवेश कर जाता है, ऐसा वहां पे कहते हैं। और फिर ये 16 कला युक्त पुरुष जो है, और ये हमारा शरीर भी 16 कला युक्त है, क्योंकि वो 16 कला युक्त पुरुष हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है। जैसे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया है वैसे हमारे शरीर में भी प्रविष्ट हो गया है। तो हमारा शरीर भी पिंड कहलाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो हमारे अंदर भी वह परमात्मा इस 16 कला से, 16 कला देखना, प्राण श्रद्धा, बहुत विचार करना, या कभी प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो ऐसा परमेश्वर इस शरीर में भी है, और इसलिए 16 कलाएं हमारे शरीर में भी वर्तमान है, विद्यमान है। लेकिन फर्क क्या है फिर, केवल हमारे शरीर में वो 16 कलाएं सीमित है, प्रभु में वो फुल बहार में है, यानी फुल्ली है। तो इसीलिए ऐसे 16 कला युक्त परमेश्वर को अपने हृदय में जान लेना, यही जीवन का कर्तव्य है, जीव का कर्तव्य है। और ऐसा जो जान लेता है वही जहु तनु, शरीर को त्याग देता है। माने कि हम भी शरीर को त्यागते हैं लेकिन पुनः जन्म होता है, बट यहाँ पे क्या कहते हैं, पुनः जन्म उसका नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। मतलब आइडेंटिफिकेशन चला जाता है। वहां पे कहते हैं कि सारी कलाएं अपने अपने मूल तत्व में लीन हो जाती है और ये पुरुष मुक्त हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे ये 5वां अध्याय हम समय पे पूरा कर रहे हैं, और आप इसका अध्ययन करना, और हम अगले क्लास से 6ठे अध्याय में, माने अंतिम अध्याय में, श्वेताश्वेतर के अंतिम अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान हमें इसके अध्ययन की और ये ज्ञान को आत्मसात करने की सामर्थ्य दे, इसी प्रार्थना के साथ
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।